अब हम लोग चर्चा करेंगे चेंज ऑफ सेंटेंस का पार्ट थर्ड है। उसमें हम सीखेंगे कि एक्सक्लामेटरी टू एसर्टिव मतलब एक्सक्लामेटरी वाक्य से एसर्टिव कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट ए मैन यू आर। व्हाट ए मैन, व्हाट के साथ नाउन आया है। एक्सक्लामेटरी वाक्य जो व्हाट से शुरू हुआ है उसके साथ नाउन आया है, तो वैसे वाक्य को एसर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो एक्सक्लामेटरी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब कहाँ होता है, अंत में होता है, लेकिन एसर्टिव में इसको कहाँ लाते हैं, इसको पहले लाते हैं एसर्टिव बनाने में, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं जिस वाक्य में पहले सब्जेक्ट और वर्ब आए। तो क्या हो जाएगा, यू आर, आर्टिकल ए निकाल लीजिएगा। अब व्हाट को स्ट्रेंज में चेंज करेंगे, यू आर ए स्ट्रेंज मैन। तो व्हाट को स्ट्रेंज में कब चेंज किया, जब व्हाट के साथ सिर्फ नाउन आएगा। जैसे व्हाट ए बुक इट इज, तो इट इज ए स्ट्रेंज बुक। अगला है व्हाट ए बुक, नाउन आया है व्हाट के साथ, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब छिप जाता है, कभी कभी छिपा दिया जाता है। तो बुक के लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, इट रहेगा, इट इज छिपा हुआ है। अगर बुक है कोई वस्तु है तो उसके लिए इसमें क्या छिपा हुआ है, इट सब्जेक्ट और इज वर्ब छिपा हुआ है। तो जब एसर्टिव बनाएंगे तो इसको पहले ले आएंगे। तो इट इज ए, व्हाट के साथ नाउन है तो व्हाट को स्ट्रेंज में, तो ए स्ट्रेंज बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यह भी व्हाट से शुरू हुआ है एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो एक्सक्लामेटरी वाक्य जो व्हाट से शुरू हुआ है तो पहले था नाउन, तो पहले नाउन था तो व्हाट को स्ट्रेंज में चेंज करते थे। अब इसके साथ आया है एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन रहने पर व्हाट को वेरी में चेंज करेंगे। तो इसको एसर्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब पहले लावेंगे, इट इज सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ए और व्हाट को वेरी में। कब वेरी में, जब व्हाट के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए एक्सक्लामेटरी वाक्य हाउ से शुरू हुआ हो, तो हाउ से जब एक्सक्लामेटरी वाक्य शुरू होगा तो हाउ को भी वेरी में चेंज करना है। जैसे हाउ डल यू आर, तो यू आर सब्जेक्ट वर्ब पहले लावेंगे, तो यू आर वेरी डल। हाउ काइंड ही इज, तो ही इज वेरी काइंड। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अगला है हाउ लेजली यू वर्क, तो यू वर्क सब्जेक्ट वर्ब पहले लावेंगे, यू वर्क हाउ की जगह पर वेरी, तो यू वर्क वेरी लेजली। तो हाउ को किस में चेंज करेंगे, एसर्टिव में, वेरी में। अब छठा क्वेश्चन है वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, ओह दैट। इस सब जो चारों शब्द आया है इस सब का अर्थ होता है काश। तो काश के अर्थ में जब आता है प्रयोग एक्सक्लामेटरी में तो सिर्फ इसके जगह पर आई विश का प्रयोग कर देंगे एसर्टिव में, अब बाकी वाक्य को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए काश के अंग्रेजी के जगह पर लिख दिया कौची, आई विश, तो आई सब्जेक्ट हो गया, विश वर्ब हो गया, इसलिए यह एसर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आई विश आई वेयर यंग अगेन। ठीक है। अगला है कि ओ फॉर या ओह फॉर ए ग्रैंड पैलेस टू लिव इन। कहता है कि काश, इसका भी अर्थ काश होता है, काश मेरे पास एक शानदार महल होता उसमें रहने के लिए, के पास होता, होता मतलब रखना क्रिया का बोध करा रहा है कि काश मेरे पास होता, तो रखना के अर्थ में हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, ओ फॉर या ओ फॉर के जगह पर आई विश, उसके बाद आई हैड, सब्जेक्ट आई आ जाएगा, आई हैड, इसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, ए ग्रैंड पैलेस टू लिव इन, मतलब मेरे पास होता, आई हैड। तो ओ फॉर या ओ फॉर के जगह पर क्या लिखे, आई विश। अब इसमें कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास होता मतलब मैं रखता,
तो आई हैड ए ग्रैंड पैलेस टू लिव इन। इसको एक ढंग से और बना सकते हैं, आई विश के जगह पर लिख सकते हैं ओ फॉर, या ओ फॉर के जगह पर आई अर्नेस्टली डिजायर, आई अर्नेस्टली डिजायर। अब रखना के लिए टू लगा करके हैव जोड़ देंगे, तो आई अर्नेस्टली डिजायर टू हैव ए ग्रैंड पैलेस टू लिव इन। तो ओ फॉर या ओ फॉर को दोनों तरह से इस ढंग से आप असर्टिव में बदल सकते हैं। अगला है टू थिंक ऑफ। देखिए इन्फिनिटिव टू प्लस V1 से शुरू हुआ है। टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू हियर, वो कह रहा है कि जरा सोचो कि मुझे तुमसे यहां मुलाकात हो जाए। तो यह कैसी बात है, आश्चर्य की बात है। तो इसमें इसको असर्टिव में कैसे बनाते हैं, यह आश्चर्य की बात है, तो इस क्या लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रेंज की दैट। अब इस माई जो पॉजेसिव केस आया है इसको यहां पर सब्जेक्ट बना दें, तो क्या आ गया आई, और उसके बाद जोड़ दीजिएगा शुड बी, शुड आई शुड के बाद वर्ब का पहला रूप आई शुड सी यू हियर। जब इन्फिनिटिव से वाक्य शुरू हो, जिसे टू थिंक ऑफ, यहां पर पॉजेसिव केस रहेगा, और पॉजेसिव केस के बाद ये ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा चौथा रूप में आता है। पॉजेसिव केस के बाद वर्ब जो है हमेशा चौथा रूप में आता है। टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू हियर, इसका मतलब है कि जरा सोचो कि मुझे तुमसे यहां मुलाकात हो जाए। तो यह कैसी बात है, आश्चर्य की बात है। तो इसको असर्टिव में बदलने में लिखिएगा इट इज स्ट्रेंज दैट, और उसको पॉजेसिव केस को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, उसके बाद शुड जोड़ करके वर्ब को जोड़ दीजिएगा। शुड के बाद वर्ब पहला रूप में आ जाएगा, V1 हो जाएगा। आई शुड सी यू हियर। अगला देखिए, सच ए मैन एंड माई चीफ मिनिस्टर, ऐसा आदमी और मेरा चीफ मिनिस्टर बने, मतलब उस लायक वो आदमी नहीं है। कहने का मकसद कि उस लायक व्यक्ति है ये नहीं है, मतलब बेहद जो है सो इस शॉकिंग न्यूज है, दुख वाला न्यूज है कि वो ऐसा आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज शॉकिंग दैट, मतलब यह बहुत तकलीफ की बात है कि इट इज शॉकिंग दैट। उसके बाद पहला वाक्य को जोड़िए, सच ए मैन, और एंड के जगह पर शुड बी जोड़ दीजिएगा, एंड के जगह पर शुड बी, ये एंड के जगह पर आया है, शुड बी माई चीफ मिनिस्टर। सच ए मैन एंड माई चीफ मिनिस्टर, तो इट इज शॉकिंग दैट सच ए मैन, एंड के जगह पर शुड बी माई चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लेमेटरी वाक्य फिर हाउ से आया है, तो यहां पर हाउ के बाद एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 है। तो इसको दो तरह से आप असर्टिव बना सकते हैं। पहला, हाउ के जगह पर लिखिए इट इज, इट वाज, इट वाज, हाउ को वेरी में चेंज करते हैं, तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। पहला इस तरह से बना सकते हैं, इट सब्जेक्ट निकालेंगे, इट वाज, हाउ को वेरी में, तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। या दूसरा तरह से असर्टिव बना सकते हैं, यू जो ऑब्जेक्ट आया है उसको सब्जेक्ट बना दें, तो यहां सब्जेक्ट के रूप में आ गया यू, यू वेयर, वाज वेयर लगावेंगे, यू वेयर, तब एडजेक्टिव लाइएगा यू वेयर काइंड, और इसमें जोड़ दीजिएगा हाउ के जगह पर एनफ, इसमें हाउ के जगह पर एनफ, इसमें वेरी जोड़ते थे, इसमें एनफ। तो यू सब्जेक्ट हो गया, वेयर वर्ब, असर्टिव हो गया, तो यू वेयर काइंड एनफ, इसके बाद टू प्लस V1 टू हेल्प अस। दोनों तरह से आप जो है सो इसको हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का असर्टिव इस ढंग से बना सकते हैं, दोनों तरह से। अगला देखते हैं, अल्लास दैट, अल्लास जो है सो दुख का,
व्यक्त करता है। अल्लाह दैट ही डाइड सो यंग, मतलब यह तकलीफ की बात है। अल्लाह दैट कि वह जवानी में ही मर गया। तो इट इज अल्लाह दैट के यहाँ पर इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, अल्लाह दैट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, उसके बाद जोड़ देंगे ही डाइड सो यंग। अल्लाह दैट के यहाँ पर कौन सा शब्द लाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, और उसके बाद उस वाक्य को जोड़ देंगे क्योंकि यह इससे दुख व्यक्त होता है। अब 12 में देखिए, इसको 12 में ए बी सी डी ई एफ किए हैं। अगर ब्रेवो के साथ सेंटेंस है तो ब्रेवो के जगह पर लिखिएगा इट इज ए मैटर ऑफ, ब्रेवो के जगह ब्रेवो रहेगा तो क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज माने प्रशंसा, ब्रेवो से प्रशंसा होता है, तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, और उसके बाद इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, जिसे कहेगा ब्रेवो आई वोन द मैच, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट आई वोन द मैच। उसी तरह से अगर हुर्राह के साथ सेंटेंस है तो हुर्राह के जगह पर क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, उसके बाद दैट, और उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको साथ में जोड़ देना है। जैसे हुर्राह इंडिया वोन द मैच, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट इंडिया वोन द मैच। फाई फाई के साथ सेंटेंस रहे तो फाई फाई का मतलब होता है छी छी, छी छी से क्या व्यक्त होता है, कंटेंट, कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट, घृणा, तो उसमें क्या लिखेंगे फाई फाई की जगह पर इट इज ए मैटर ऑफ डिस्गस्ट, या डिस्गस्ट की जगह पर कंटेम्प्ट भी लिख सकते हैं। दैट, दैट के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको साथ में जोड़ देंगे, एसर्टिव बन जाएगा। अगला है पुह पुह, पुह पुह का मतलब राम रे राम, इससे भी घृणा होता है। तो पुपू के साथ सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ डिसगस्ट या कंटेम्प्ट दैट, और उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको साथ में जोड़ देंगे। जैसे पुह पुह यू आर वेरी लेजी, तो इट इज ए मैटर ऑफ डिसगस्ट या कंटेम्प्ट दैट यू आर वेरी लेजी। अल्लाह, अल्लाह मतलब दुख व्यक्त करने में ऊपर वाले का नाम आता है। अल्लाह के साथ सेंटेंस है तो इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो, अल्लाह से दुख व्यक्त होता है, इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो दैट, दैट के बाद इस सेंटेंस को साथ में जोड़ देना है। जिसे कहेगा अल्लाह आई एम रूइंड, रूइंड मतलब बर्बाद होना, RUINED, आई एम रूइंड, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो दैट आई एम रूइंड। अल्लाह यदि रहे हाय राम, अल्लाह के साथ सेंटेंस रहे तो अल्लाह के जगह पर लिखिएगा इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको साथ जोड़ देंगे। तो जैसे कहेगा अल्लाह ही डाइड, तो इट इज सैड दैट ही डाइड। तो आप थोड़ा इसको अभ्यास जब करेंगे तो आप आसानी से एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव में वाक्य को आप चेंज कर सकते हैं। एसर्टिव में ध्यान रखना है कि एसर्टिव बनाते वक्त ध्यान में रहना चाहिए कि एसर्टिव सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब पहले आता है। तो आपका ये तीसरा पार्ट जो था चेंज ऑफ सेंटेंस का, एक्सक्लामेटरी टू एसर्टिव, यह समाप्त हुआ, और इस तरह से 3 पार्ट में आपका चेंज ऑफ सेंटेंस समाप्त होता है। धन्यवाद।